तो गाइस आज हम है ना आपके साथ टॉप 10 जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो गाइस शुरू करें। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताओ। तो ये थे अपने लॉर्ड डफरिन। अब लॉर्ड डफरिन थे। मैं आपको और ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाया था। सती प्रथा पर बैन लगाया था। और अब हम दूसरा कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके काल में था? लॉर्ड कर्जन के काल में। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त के जनक, स्थायी बंदोबस्त के जनक। तो ऑप्शन में पूछते स्थायी बंदोबस्त के जनक किसे कहा जाता है? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आ चुका है अपना। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? तो बताओ गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1917। 1917 का साबरमती। साबरमती कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। चलो ये बताओ अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताना। और 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। हत्याकांड। और 1919 में आपका एक अधिनियम आया था मोंटेग्यू मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम। तो आप क्या रख लेना? तो 1919 के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम से। ठीक है, ओके। तो बन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो बताओ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड उस समय कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? लॉर्ड पामस्टन। चलो ये बताओ 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड चर्चिल, ये भी बार एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पहले, अभी नहीं। अभी 1857 की क्रांति के समय तो ये थे। तो पहले एक बार ही प्राइम मिनिस्टर रह चुके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है। तो गैस बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? बताओ। तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, बताओ बताओ। 8 अप्रैल 1857 को। तो इनको, अरे वो इन्होंने सैंडर्स की हत्या की दी थी। सैंडर्स सैंडर्स को गोली मार दी थी इन्होंने। सैंडर्स को गोली इन्होंने इसलिए मारी थी क्योंकि इनको ना वो चरी वाले कारतूसों की जैसे मुंह से चरी हटानी थी। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो वो सैंडर्स के जो साथी थे वो इनसे बोलने लगे तो आपको हटानी पड़ेगी। तो इन्होंने अपनी बंदूक निकाली और सैंडर्स और इनके एक साथी को गोली मार दी। तो इनको उसके 2-3 दिन बाद ही फांसी भी दे दी गई, 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, ओके आगे बढ़े। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो गैस मैं आपको बता दूं, मोहम्मद गजनी भी एकमात्र मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और ये गजनबी का था। तो उसने सोमनाथ, इसका फेमस अटैक था सोमनाथ मंदिर का। सोमनाथ मंदिर को इसने कब लूटा था? 1025 में। तो 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है गैस, ये आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगत सिंह जी को फांसी कब दी गई थी? तो ये भगत सिंह जी हमारे एक स्वतंत्रता क्रांतिकारी जो अपने देश के लिए शहीद हो गए। इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 23
23 मार्च 1931 को। कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। अब मैं आपको बता दूं 1931 में एक हुआ था, 1931 में कौन सा? गांधी गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की रिपोर्ट है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताओ, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जनरल ने, तो वैसे मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, जैसे छोड़ो मतलब गो, जाओ जाओ तो गो, लॉर्ड लिनलिथ गो, लॉर्ड लिनलिथ गो थे उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो गैस बाबर का मकबरा है काबुल। बाबर इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। चलो, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। जब इनका लोदी वंश का अंत हो गया तो इन्होंने बाबर की मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ठीक है, तो गैस पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? इस शेरशाह सूरी का यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम, और ये सासाराम का पड़ता अपना बिहार में। चलो, बिहार के भी प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री होंगे तो सब कमेंट करके बताना। तो गैस, जो आज हमारे टॉप 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो गैस मिलते हैं कल और टॉप 10 क्वेश्चन के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके, बाय।